तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कभी टाइम पर आपने गूगल मैप का तो इस्तेमाल किया ही होगा, और आपको यहाँ पर जो ना आपकी अपनी लाइव लोकेशन के बारे में भी पता चलेगा। नीला डॉट जो आता है ना, वो आपकी लाइव लोकेशन बताता है कि आप अभी कहाँ पर हो, और जहाँ पर आपको जाना है तो वहाँ पर आप जो है ना सेट कर दो डेस्टिनेशन, और वो रास्ता बता देगा कि अब कौन सा टर्न लेना है, अब कौन सा टर्न लेना है। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है ना जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है या फिर जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो इस्तेमाल करती है। ओला उबेर जो कैब है कि भाई कैब है कितना जो है ना किलोमीटर हो रहे हैं। रैपिडो जो है बाइक टैक्सी, वो यहाँ पर ऐसा करती है। यानी कि देखा जाए तो मैप का इस्तेमाल यहाँ पर सभी जो इस तरह की जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है या फिर जो है ना बाइक शेयरिंग या राइड शेयरिंग वाले जो चीज़ें हैं या फिर कैब वाले सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज़ का है तो वो है जीपीएस नेविगेशन। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका का बनाया हुआ एक जो है ना सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जो यहाँ पर पूरी दुनिया में जीपीएस के ज़रिए अपने सिस्टम के ज़रिए नेविगेशन प्रोवाइड करता है। आप जो यहाँ पर देखते हो ना कि अभी आपकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर आप जो है ना खड़े हो, तो वो यहाँ पर जीपीएस के ज़रिए ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो है अमेरिका का, और अमेरिका यहाँ पर जो है ना कभी भी इस चीज़ को लेकर जो है ना एक्सेस ब्लॉक भी कर सकता है किसी देश का। हमने यहाँ पर 1999 में देखा था कि भाई भारत ने यहाँ पर अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें यहाँ पर जो है ना पोजीशन हासिल करनी है, आपकी जीपीएस की सैटेलाइट की ज़रूरत है हमें, आप हमें इसका एक्सेस दे दीजिए। तो तब यहाँ पर भारत के और अमेरिका के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे उस समय। तो अमेरिका ने क्या काम किया कि भारत का एक्सेस जीपीएस का वो देने से मना कर दिया, और ये चीज़ यहाँ पर भारत के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में थी। तो तब भारत ने सोच लिया था कि यार इस चीज़ का तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो तब यहाँ पर भारत ने शुरू किया नाविक का सिस्टम कि भाई यहाँ पर जो है ना हम जीपीएस के ज़रिए यहाँ पर जीपीएस की तरह ही हम यहाँ पर जो है ना एक अपना अलग सिस्टम बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ सैटेलाइट छोड़ेंगे और यहाँ पर जो है ना अपना जो नेविगेशन से रिलेटेड काम है वो यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, इसकी कोशिश होती रही, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर भारत ने 2 फेज़ में इसको जो है ना छोड़ने की कोशिश की कि हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बनाएंगे, लेकिन इसको 2 फेज़ में बनाएंगे। तो भारत ने यहाँ पर 2 फेज़ में छोड़े, 11 सैटेलाइट छोड़ने थे, पहले फेज़ में 9, दूसरे फेज़ में 2। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो ये 11 सैटेलाइट है उसमें से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, और एक जो काम कर रहा है उसकी लाइफ भी ख़त्म हो चुकी है। जो दूसरा है वो भी यहाँ पर उसकी लाइफ भी ख़त्म होने वाली है, और दोनों यहाँ पर एक गड़बड़ी कर रहे हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर देखा जाए तो 11 में से सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं। और इसरो की डेफिनेशन के हिसाब से अगर यहाँ पर हमें नाविक की सहायता लेनी है, नाविक से नेविगेशन करनी है, तो कम से कम 5 सैटेलाइट जो है ना वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अभी 4 है, 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी के बचेंगे 2। तो यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, और यहाँ पर लगता है कि जो नाविक है वो लगभग नियरली डिफंक्ट ही हो गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं कि क्या मसला हुआ है, क्यों यहाँ पर जो है ना सिस्टम ऐसे जो है ना फेल हो गया है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर नाविक से जुड़े हुए सैटेलाइट को और ज़्यादा छोड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो भारत के लिए जो है ना नेविगेशन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, और कई सारे देश और कई सारे ग्रुप ऑफ देश यहाँ पर जो है ना अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अमेरिका के पास जीपीएस था, यूरोप के पास गैलीलियो नाम का सिस्टम है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है बाइडू। और दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया जो है उसके पास भी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है ग्लोनास, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर ईरान ने भी किया था इजराइल के अगेंस्ट रॉकेट फायर में या मिसाइल फायर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे जो बड़े बड़े और विकसित देश हैं उनके पास अपना खुद का जो है ना जीपीएस सिस्टम या फिर जो है नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के पास नहीं था। तो इंडिया के पास यहाँ पर जो है ना मौका आया था 1999 में कि हमें यहाँ पर जीपीएस की ज़रूरत है, हमें लोकेशन चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, इंडिया की अच्छी नहीं मानी जाती थी। इंडिया की यहाँ पर रशिया के साथ अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि रशिया से भारत को काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी सप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने किया, और फिर इसके बाद जो है ना भारत को लगा कि यार ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा गलत है, भाई हमें तो अपना सिस्टम खुद का चाहिए। तो भारत ने यहाँ पर जो है ना नाविक का कॉन्सेप्ट ले गया है, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, यानी कि यहाँ पर जो है ना बनाया गया, और उसमें यहाँ पर कई सारे सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट को जो है ना लॉन्च करने की बात की गई, और उसका नाम दिया गया इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम।
तो IRNSS इस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें ऐसा सिस्टम था कि इसमें भारत की जितनी भी जो भी बाउंड्री है उन सबको तो कवर किया जा सकता था, यानी कि पूरा भारत फोकस था। ये ग्लोबल वोबल इस चक्कर में नहीं पड़े, हमें यहाँ पर रीजनल चाहिए था। तो हमारे लिए यहाँ पर जो है नाविक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमें दुनिया के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अपने देश के देखो, अपने देश के बारे में जो नाविक सिस्टम है उसको यहाँ पर बनाया कि भाई हमें यहाँ पर नेविगेशन चाहिए, तो हमें अपने लिए ज़रूरत के लिए चाहिए। तो भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया नाविक के नाम से, और यहाँ पर जो है इसमें 2013 से लेकर 2019 तक टोटल 9 सैटेलाइट को जो है ना लॉन्च किया गया इसरो के ज़रिए। अब देखिए 9 सैटेलाइट्स में जो है ना एक सैटेलाइट जो है ना फेल कर गया था, वो अपने ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पर जो 8 सैटेलाइट थे वो अपने ऑर्बिट तक पहुँच गए, और जो यहाँ पर ज़रूरी सैटेलाइट होने चाहिए थे, कम से कम 5 सैटेलाइट रीजन की नेविगेशन के लिए, वो यहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी। अब देखिए ये जो सर्विस स्टार्ट हुई उसमें यहाँ पर इंडिया की बाउंड्री तक तो यहाँ पर सब कुछ नेविगेशन प्रोवाइड करते, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया से बाउंड्री से भी 1500 किलोमीटर ज़्यादा दूर तक भी एरिया को यहाँ पर ये नाविक कवर कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि श्रीलंका और पाकिस्तान तक को भी यहाँ पर भारत नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो 1500 किलोमीटर तक बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर यहाँ पर ये नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कैपेबल ये नेविगेशन सिस्टम है। 9 सैटेलाइट छोड़े थे, तो उसमें से एक तो यहाँ पर जो है ना ऑर्बिट तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन 8 यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि जो 8 में से 5 सैटेलाइट थी उनकी एटॉमिक क्लॉक फेल कर गई। अब एक सैटेलाइट में यहाँ पर 3 एटॉमिक क्लॉक लगती है, जिसको हमने यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की कंपनी स्पेक्ट्रस से यहाँ पर जो है ना सोर्स किया था, जो अपनी प्रिसिशन टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम करती है। तो वो जो एटॉमिक क्लॉक थी वो भी यहाँ पर फेल कर गई, जिसमें मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो 8 सैटेलाइट छोड़े गए थे उसमें से 5 फेल कर गए और 3 यहाँ पर जो है ना काम कर रहे थे। तो 3 यहाँ पर काम कर रहे, उसी से यहाँ पर भारत ने काम चलाया। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना एक्यूरेसी उससे नहीं मिल पाई, क्योंकि ज़रूरत जहाँ पर जो थी वो यहाँ पर उतने सैटेलाइट वहाँ पर नहीं थे, तो यहाँ पर ढंग से वो काम नहीं करा। तो भारत ने सोचा कि चलो ठीक है और यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो 2023 में यहाँ पर एक सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया गया, वो यहाँ पर सही से काम कर रहा था। तो यहाँ पर टोटल सैटेलाइट जो फंक्शनल है उसकी संख्या हो गई 4। तो उसके बाद एक और सोचा कि कम से कम यहाँ पर 5 तो होने चाहिए हैं। तो 5वां सैटेलाइट यहाँ पर जो है ना जनवरी 2025 में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो फेल कर गया। तो यहाँ पर भारत ने जो छोड़े हैं ना 11 सैटेलाइट, उसमें से 4 ही फंक्शनल है, जिसमें यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है ना वो अपनी ऑपरेशनल लाइफ को पूरा कर चुका है। यानी कि यहाँ पर उसको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो यहाँ पर कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी नॉन फंक्शनल हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक सैटेलाइट उसमें से ऐसा है जो अपने 10 साल पूरे करने वाला है और उसमें यहाँ पर गड़बड़ी आनी शुरू भी हो गई है। यानी कि यहाँ पर जो 4 सैटेलाइट अभी फंक्शनल थे, तो उसमें से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है वो लग रहा है कि यहाँ पर ये फेल होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर सैटेलाइट होने चाहिए वो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर या तो उसको फेल डिक्लेयर कर दो, या फिर जो है ना उसके रिप्लेसमेंट में जो ख़राब हो चुके हैं उसके रिप्लेसमेंट में और ज़्यादा लॉन्च करने की हमें भारत को और ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि ये जो नाविक सिस्टम है वो यहाँ पर ढंग से चलता रहे। इससे यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वह रेलवे के नेविगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भारत का जो कोस्ट लाइन है उसके नेविगेशन के लिए कि कौन सी शिप कहाँ पर है, मछुआरे की शिप कहाँ पर है, खतरा कहाँ पर है, कहाँ पर डाकू आ गए हैं, मरीन रॉबर्स, ये सब जो है ये देखने की बात है। भारत को रेस्क्यू भी करना पड़ता है। तो नेविगेशन की तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नेविगेशन होगा ही नहीं तो भारत यहाँ पर क्या कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर भारत को ज़रूरत है कि जो रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है सैटेलाइट, उसका रिप्लेसमेंट भारत को करना चाहिए। क्योंकि देखिए 11 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से अभी 4 ही काम कर रहे हैं और उसमें से 2 जो है वो और ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। तो बाकी के बचे 2, तो 2 से यहाँ पर भारत कितना इस्तेमाल कर लेगा भाई। ये जो सिस्टम जो बताया गया था कि भाई पूरा सिस्टम अगर काम करेगा तो भारत के 1500 किलोमीटर आगे तक भी यहाँ पर नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन तब यहाँ पर जब 11 सैटेलाइट काम करे, लेकिन काम ही यहाँ पर 2 कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो 4 कर रहे हैं, लेकिन 2 ख़त्म होने वाले हैं। तो जब यहाँ पर सैटेलाइट इतने होंगे ही नहीं, तो भाई नेविगेशन का जो पूरा मामला है, पूरा सिस्टम है, वो किस तरह से काम करेगा। वो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ना फेल हो ही गया है। और अगर यहाँ पर इसमें और ज़्यादा फेलियर हो जाता है तो भारत की जो फोर्सेस है उनको यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके जो मिशंस हैं
वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो भारत को अपने बॉर्डर के आसपास जो ना काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ती है। ड्रोन से यहाँ पर ड्रग्स और आर्म्स की जो तस्करी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आतंकवादी यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा से भारत में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना आतंकवादी हमले करते हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो इसी का ही अंजाम था। तो भारत के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ढंग से काम करती रहे और हमें यहाँ पर जो है ना सही से नेविगेशन मिलता रहे और हमारी जो सैटेलाइट है वो ढंग से काम करती रहे, ताकि भारत के कोई भी मिशन जो है वो फेल ना हो पाए। तो ये चीज़ें चल रही है भाई। यहाँ पर भारत ने इतनी मुश्किलों के साथ, इतने ज़्यादा जो है ना मेहनत के साथ, इतना समय लगाकर यहाँ पर नाविक सैटेलाइट का सिस्टम जो है ना शुरू किया था, लेकिन अब लगता है कि ये जो सिस्टम है वो लगता है कि फेल करता जा रहा है, क्योंकि जितनी ज़रूरत चाहिए थी उतनी यहाँ पर सैटेलाइट मिल नहीं पा रही और जो मिल रही है वो यहाँ पर फेल हो रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आए किस तरह से यहाँ पर जो नाविक सिस्टम बनाया था कि ये जीपीएस को टक्कर देगा, गैलीलियो को टक्कर देगा, ग्लोनास को टक्कर देगा और बाइडू को टक्कर देगा, वो यहाँ पर खुद की टक्कर में भी नहीं है और खुद ही फेल होता जा रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।